दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राज चौहान आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राज चौहान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत की शुरुआत करेंगे भाई। आज से कोर्स शुरू करते हैं, बिल्कुल मैथ का 0 to 0। तो ध्यान देंगे दोस्तों, प्रतिशत यानी प्रतिशत। प्रति का मतलब दोस्तों 1 और शत का मतलब भाई 100, यानी प्रति 100। हम बोल सकते हैं भाई प्रतिशत में प्रतिशत क्या है, प्रति 100, यानी हर चीज अपने आप में क्या है भाई 100% है। आई बात समझ में नहीं। जैसे भाई हमने 20% लिख दिया, 20% हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 20 और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लगाऊंगे भाई 100, यानी 20 एकन 20 और 20 बजे 100। तो हमें पता लगा दोस्तों, जो ये 20 है 100 का 5वां हिस्सा है। लेकिन हमने यहाँ ध्यान देंगे भाई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हमने आगे क्या करा भाई, प्रतिशत को भिन्न में बदला, प्रतिशत को भिन्न में बदला। देखो भाई, जब हम प्रतिशत से भिन्न बनाएंगे तो हमने क्या करा, 100 से क्या करा भाग दिया। लेकिन हमने जब प्रतिशत से भिन्न बनानी होगी तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, 100 की गुणा कर देंगे 5 से कितनी बार भाई 20%। आई बात समझ नहीं। यानी हम बोल सके अगर हमने प्रतिशत से भिन्न बनानी तो 100 से भाग देना पड़ेगा, अगर हमने भिन्न से प्रतिशत बनाना तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। तो ध्यान देंगे भाई, अब हमने ऐसे देखो फ्रैक्शन ही सीखनी भाई। जैसे हमने कहीं कहीं आपने देखा होगा भाई a किया है b किया है, से 25% अधिक है, इस तरीके से लेता है। तो 25% में कैसे लिखेंगे दोस्तों, 25 बटे प्रतिशत के लिए नीचे क्या लगाओगे 100, 25 बटे 100, 25 एकन 25 और 25 का 100, यानी हमने फ्रैक्शन में बदला है कि भिन्न में बदला भाई, कितना हो गया 1/4। इसी चीज से सबकी सब चीज ऐसी होगी भाई। ध्यान देंगे, हर चीज अपने आप में 100% हो रहा है, यानी एक का मान कितना है दोस्तों 100%। आधा कितना हो गया दोस्तों 1/2, 1/2 कितना हो गया दोस्तों 50%। तो एक बात बताओ भाई, 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 का आधा कितना है दोस्तों। ध्यान देंगे भाई, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। तो ध्यान देंगे भाई, हमने एक कैसे चेंज करा 50%, 50% के लिए क्या लगा नीचे भाई 100, 50 एकन 50 और 50 दूनी 100, यानी कितनी बनेगी भाई फ्रैक्शन 1/2। तो इसी तरीके से बढ़ाएंगे दोस्तों सारी की सारी। ध्यान देंगे भाई, नोट्स बनाते रहेंगे, आज से ही शुरू कर देंगे। बिल्कुल पहले पेज पे ये चीज लिख लेंगे और याद कर लेंगे बस। आपका बस हमारी दिक्कत है भाई, जो भी होगा 1/3, 1/3 हम क्या लिख सकते हैं भाई 33 सही 1/3%। भाई ये और हम बोल कर दिखाऊंगे, फिर हम लिखते चले जाओगे बस सारी सारी चीज। ध्यान देंगे भाई, 33 या 99 और 100। देखो सही कैसे बोल रहा है भाई, इसकी गुणा करा और ये वाला जोड़ा है। 33 या 99 और 100, 100 बटे कितना भाई 3। अब प्रतिशत के लिए क्या लगाऊंगा भाई नीचे 100, तो 100 एकन 100 और 100 दिया 300। तो कितना आ गया दोस्तों 1/3। इस तरीके से चेंज हुआ भाई। क्लियर है। ध्यान देंगे भाई, अब लिखते रहेंगे बस। अब हम सारी फ्रैक्शन लिखवा देंगे, याद करनी आपने। 1/4 हुआ भाई 25%। अभी अभी बदल का बता था 25 एकन 25, 25 होगा 100। 1/5, 1/5 हुआ भाई कितना 20%। 1/6, 1/6 ने क्या लिख सकते भाई हम 16 सही 2/3%। 1/7, 14 सही 2/7। देखो दोस्तों, इनका यूज कैसे करेंगे भाई। अब हमने दिक्कत कहाँ है, देखो कैलकुलेशन में बहुत आसान बना दूंगी ये चीजें। मान से क्वेश्चन दे देगा भाई कि 360 का मतलब दोस्तों गुणा 16 सही 2/3% कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, 16 सही 2/3% कितना होगा, इस तरीके से पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में। तो 360 का मतलब दोस्तों गुणा। अब 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होगा, अगर हमारे ट्रैक पे याद आ भाई 1/6 भाई 1/6, 6 36 कितना आ गया भाई 60 आएगा आंसर दोस्तों। क्लियर है। तो इस तरीके से यूज होगा इसका सारी चीजों में, लाभ हानि में, प्रतिशत में भाई। और आप कर सको भाई क्या, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अगर आप कहीं आप ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आपका 4 चैप्टर कहीं नहीं गए। क्लियर है भाई। ध्यान देंगे भैया, अब क्या इस साथ लिखेंगे भाई 1/8। 1/8 में हम क्या लिख सकते हैं भाई 12 सही 1/8।
2%। तो दोस्तों कहीं कहीं आपने पॉइंटों में लिखी देखी होगी भाई, हमने पॉइंटों में कैसे लिखना है, तो पॉइंटों में इसने लिख सका हम भाई 33.33%। क्लियर है भाई। और इसने लिख दिया भाई हम क्या 16.66%। क्लियर है भाई। इसने लिख दिया भाई हम दोस्तों 14.28%। क्लियर है। इसमें हम क्या लिख देंगे, देखो 12 से 1/2 भी 12.5 ही है, और 12.5 भी क्या होगा 12.5 ही होगा। इस तरीके से हम पॉइंटों में लिख रहे हैं दोस्तों। क्लियर है भाई। इसका क्या होगी भाई 1/, कितनी 1/9। 1/9 हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 सही 1/9%। अगर हम इसमें पॉइंटों में देखें तो पॉइंटों में क्या लिख सकते हैं 0.09%। क्लियर। 1/10 1/10 ने लिख सकते हम दोस्तों 10%। 1/11 1/11 लिख सकते भाई हम 9 सही 1/11%। यानी देखो दोस्तों ये इसका उल्टा है, याद हो जाएगा भाई 1/9 11 सही 1/9, 1/11 9 सही 1/11। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस नाम भाई ये गलती होगा भाई दोस्तों, ध्यान देंगे। इस नाम लिख सका पॉइंटों में 11.11%, और इस नाम क्या लिखेंगे 9.09%। क्लियर है भाई। हर बात सुन नहीं, जैसे देखो यहाँ ध्यान देंगे 11,99,100, तो 100 में भाग देंगे हम फिर किससे 11 से, तो जब ये फ्रैक्शन बनेगी भाई यहाँ 1/12। जैसे भाई देखो यहाँ दे दिया हमने, एक बार दिखाई देंगे भाई 1/11 गुणा 100। हम इसमें प्रतिशत में चेंज कर दे, तो हम क्या करेंगे भाई 100 में भाग देंगे किससे 11 से, 11,99, तो कितना बचा दोस्तों 1 बच गया। तो हमने क्या लगा लिया पॉइंट लगा लिया भाई, एक 0 लगी, फिर 0 लगा लिया भाई, क्या लगी 0 और 11,99। तो ये चलते रहेगा भाई दोस्तों, आपने एक शेष बचेगा। तो हम इसमें प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 9.09%। इस तरीके से लिखा है भाई। ठीक है भाई। तो ध्यान देंगे आगे 1/12 1/12 में हम क्या लिख सकते भाई 8 सही 1/3%। ये कुछ आगे भी इंपॉर्टेंट है, बस इस साल का तो जो भी इंपॉर्टेंट है वही लिखाओगे भाई। जैसे भाई 2/3%, 2/3 हम क्या लिखेंगे 66 सही 2/3%। क्लियर है भाई। आगे देखें भाई 3/8 3/8 में क्या लिख सकते भाई हम 37 सही 1/2 यानी 37.5 भाई। कहीं कहीं आपने लिखा होगा 37.5%, तो वहां भी हम कैसे चेंज कर लेंगे 3/8 में चेंज कर लेंगे भाई। 1/20 1/20 में हम क्या लिख सकते हैं भाई 5%। देखो 5/100 5 × 5 और 20/100। 1/25 1/25 में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4%। कोई दिक्कत भाई। एक हो रहा भाई इंपॉर्टेंट 5/9, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई 55 सही 5/9% में भाई। क्लियर है। एक और भाई 5/8, इसमें हम कैसे लिख सकते हैं भाई 62 सही 1/2%। क्लियर बात समझ में आ गई दोस्तों। इन्हें सारी चीजों ना नोट कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से भाई। तो ध्यान देंगे भाई एक बार इसे नोट कर लेंगे भाई एक बार, 2 मिनट रहने दो भाई ऐसे ही। हम देखो फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे भाई, हम कई जगह रहती भाई ये यहाँ पे जहाँ पर देखो अब हमने आया था कैलकुलेशन कैसे बचाओगे, कहीं पर आ गया बाद में 2/7 गुणा 100। भाई आप सवाल कर रहे, आपने सवाल में आ गया 2/7 गुणा 100। अब हमने देखा है हम देखें दोस्तों 1/7 कितना हमारा 14 सही 2/7%। 1/7 का हमने पता लगाया कि 14 सही 2/7% है। हमारे याद आया चीज, जब याद आया तो 14 सही 2/7% है। ये उसका क्या है भाई, ये इसका 2 गुना है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों 14 सही 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। तो देखिए दोस्तों इसका 2 गुना हो गया भाई। आई बात समझ में नहीं। जैसे भाई यही दे दिया 20%, 20% कितना हुआ दोस्तों हमारा 20%, 20% हुआ भाई 1/5। 20% 1/5 हुआ भाई हमारा, देखिए दिख रहा। और हमने आ गया भाई कितना 3/5। तो 20 का 3 गुना है 20 या 60, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं
60%। तो ये तो भाई देखो सवाल के माध्यम से आगे सिखाते रहेंगे, बस एक बार नोट कर लेंगे चीज जो लिखाई, ठीक है भाई। तो आगे देखेंगे, अब सवाल पे आ जाएंगे भाई अपने। ध्यान देंगे भाई, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर के 216 का 16 सही 2/3% कितना होगा? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, 720 का 11 सही 1/9% कितना होगा भाई? अब वहां देखो दोस्तों, आपने खोलना पड़ा तो बहुत टाइम लगेगा। आज के टाइम में सवाल सभी करना है भाई, सबसे बड़ी बात है टाइम बचाने की। भाई टाइम कैसे बचा रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे भाई, 729 हो गया भाई, अब 720 हो गया ना। तो तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3, 729 का 66 सही 2/3% कितना होगा भाई? तो एक बार इन्हें सोल्व कर लेंगे दोस्तों, फिर आगे दिखा देंगे। चलो कोई ना, आगे दिखा देंगे कुछ क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 4 फिर एक बार ही सोल्व करा देंगे भाई। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? 72 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 9 है? ठीक है भाई, ये 9 है। आगे देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 240 का कितना प्रतिशत कितना है भाई? 60 है। ठीक है दोस्तों, एक बार इन्हें सोल्व करेंगे भाई, फिर आगे देखेंगे। ध्यान देंगे भाई, 216 का 216 का मतलब क्या भाई? गुणा, और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन अभी अभी लिखवाई थी 1/6। एक बार और खोल कर दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 16 तिया 48 और 2 50, यानी दोस्तों इसकी गुणा इसमें करें, 16 तिया 48 और 2 50 बटे कितना भाई? 3। प्रतिशत के नाम की क्या लग जाएगी भाई? 2 जीरो लग जाएगी, क्योंकि 100 लगेगा। 50 एकन 50 और 50 थी का 300, यानी कितना आएगा दोस्तों? 1/6। तो 216 का 1/6 निकालना हमने भाई। 6 18, देखो 3 हासिल बचे, यहाँ कितना होगा भाई? 36 हो गया, और 6 36, तो कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा पहले क्वेश्चन का हमारे का आंसर। क्लियर है भाई? अब दूसरे में ध्यान देंगे भाई। दूसरे नाम क्या लिख सकते हैं? 720 का 11 से 1/9 की फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 1/9, तो 9 और 2 72, कितना आएगा दोस्तों? 80 आ गया भाई। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन लिखी भाई, 1/9 का मतलब क्या गुना, तो 720, 9 2 72, 1 जीरो ऐसे कैसे रहेगा भाई? कितना आ गया? 80। नेक्स्ट में देखेंगे भाई, 729 का मतलब गुना भाई, 66 से 2/3 की फ्रैक्शन अभी अभी लिखवाई भाई, कितनी हो है? 2/3%। तो 3 से काटा भाई हमने कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। क्लियर है बात भाई? देखो 3 दूनी 6, 1 बच गया, आगे कितना हो गया? 12 हो गया भाई। 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे भाई, 2 की 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो कितना आएगा दोस्तों? 486 आएगा भाई। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखें भाई, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत मान है बहुत ज्यादा। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? 72 का कहाँ आया भाई? देखो जिसके आगे का आया वही नीचे लिख देंगे। 72 का कितना प्रतिशत 9 है, और गुणा 100। आई बात समझ नहीं आई भाई? 9 एकन 9 और 9 अठे 72। अब देखो 1/8 की अगर हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन बताया तो हम सीधा आंसर लिख देंगे कितना भाई? 12 सही 1/2%। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम 100 में 8 से भाग देंगे, ये याद है भाई। 100 में 8 से भाग दो, 12 अठे 96, 4 बच गया, बटे 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। आई बात समझ में नहीं? इसलिए हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट फ्रैक्शन याद कर दो भाई। ध्यान देंगे, 240 का किसके आगे आया है? 240, जो है 240 है, इसका कितना प्रतिशत क्या है? 60 है, बटे 60 गुणा 100। 0 से 0, 6 एकन 6 और 6 चौक 24, और 4 तक कितनी बार भाई? 25 चौका 100, तो कितना है दोस्तों? 25%। क्लियर है? करेंगे भाई। नेक्स्ट देखेंगे अब,
भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना भाई 80 किलोग्राम 4 कुंतल का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना भाई 80 किलोग्राम 4 कुंतल का इसके नीचे आवे, यानी कि नीचे भाई क्या आना 4 कुंतल आना। तो ध्यान देंगे भाई एक कुंतल में कितने हो भाई, कितने किलोग्राम है एक कुंतल में भाई, एक कुंतल में भाई कितने हो 100 किलोग्राम हुआ है। तो 4 कुंतल में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 कुंतल में हो जाएंगे भाई कितने 400 किलोग्राम। तो यह बात पूछी कि 400 किलोग्राम का 80 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा। भाई क्या होगा 80 और कुंतल क्या था 4 कुंतल में कितने होंगे 400 किलोग्राम। तो ध्यान देंगे भाई 80/400 और गुना 100, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 0 से 2 0 और 4 से काटे 20 चौक 80, तो कितना है दोस्तों 20%। दोबारा देख लें भाई, ध्यान देंगे 80 किलोग्राम 4 कुंतल का कितना प्रतिशत है। एक कुंतल में 100 किलोग्राम है, 4 कुंतल में कितने हो गए भाई 400 किलोग्राम, यानी 4 कुंतल का पूछा था, इसका 400 का 80 कितना प्रतिशत है। बात पूछी भाई 80/400 गुना 100, 2 0 से 2 0 20 चौक 80। तो ध्यान देंगे भाई नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देंगे भाई 250 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। भाई 1 किलोग्राम में कितने होगा भाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हुआ है 1000 ग्राम हुआ है। आई बात सुन लो। तो 3 किलोग्राम का पूछा जी कितना भाई 250 ग्राम, देखो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या किलो में है ग्राम में भाई। तो 250 ग्राम 3 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है, 1 किलो में 1000 ग्राम होगा भाई। तो 3 किलो में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 किलो में हो जाएंगे दोस्तों भाई कितने 3000 ग्राम, कोई दिक्कत है भाई। तो 250 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा भाई। तो ध्यान देंगे भाई 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 3 8 24 8 पर भाग गया भाई 1 शेष बचा 3, तो कितना आ गया दोस्तों 8 सही 1/3%। क्लियर है बात भाई। 250 ग्राम 3 किलोग्राम का 1 किलो में 1000 ग्राम, 3 किलो में कितने होंगे दोस्तों 3000 ग्राम हो जाएंगे भाई। कितना है 250/3000 गुना 100, 8 सही 1/3%। नेक्स्ट देखेंगे भाई 3.6 kg भाई, 3.6 kg का मतलब क्या है भाई 3 किलो 600 ग्राम। 3.6 kg का मतलब है 3 किलो 600 ग्राम, यानी 9 ग्राम का 3.6 kg भाई। 3 किलो में कितने, जब 1 किलो में 1000 ग्राम हुआ, 3 किलो में कितने हो गए 3000 ग्राम हो गए। अरे 6 ऊपर है भाई 3.6 का मतलब है 3600 ग्राम, यानी कि 3 किलो 600 ग्राम। तो कितना होगा दोस्तों 3600 ग्राम, और गुना क्या करते हैं भाई 100। 2 0 से 2 0 कट गई दोस्तों, 9 1 9 9 चौक 36, कितना आ गया भाई 1/4 आ जाएगा। अगर हम इसमें पॉइंटों में भाई तो भाग देना तो कितना है 0.25%, क्योंकि भाई 1 में भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 बजे 20, तो कितना है 0.25%। नेक्स्ट देखिए भाई 6.8 kg, यानी 6 किलो 800 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम हो दोस्तों 1000, 6 किलो में कितने हो गए 6000 हो गए भाई, और 800 ग्राम ऊपर है तो कितने हो गए दोस्तों 6800 हो गए, यानी 17 तो ये हो गए भाई और 6800 ही हो गए भाई। क्लियर है बात, और गुना 100। दोबारा देख लेंगे भाई 17 ग्राम है भाई, ये ग्राम में है तो ये भी हमने ग्राम में कन्वर्ट करना। 6 किलो 800 ग्राम है, क्योंकि 6 किलो 800 ग्राम भाई 1 किलो में कितने ग्राम हुए 1000 भाई, और 6 किलो कितने हो गए 6800 ग्राम ऊपर है, कितने हो गए 6800 ग्राम हो गए भाई। 2 0 से 2 0 और 17 1 17 17 चौके 68 1/4, और जब हम 1 में 4 से भाग देंगे दोस्तों तो क्या आ जाए 0.25%। देखो भाई तुम छोटी चीज बताने के लिए, तो देखो भाई आप कंपटीशन में हो, अगर आप आज के टाइम में भी लेस या कैलकुलेशन करना सीख रहे हो कहीं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है आज के टाइम में, आप कंपटीशन से बाहर हो। ध्यान देंगे भाई 300 का मतलब भाई गुना 25%, 25/100 का 20%, 20/100 कितना होगा, क्या बात पूछी भाई। का मतलब गुना 300 का 25/100 का 20/100 कितना होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों 2 0 से 2 0 चली गई भाई, इस 1 0 से 1 0 चली गई। ध्यान देंगे 25 या 75, 75 दूनी 150, और 150 बटे कितना आएगा दोस्तों 10 आ गया, और 1 0 से कितनी कटेगी 1 0, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15। भाई किसी तरीके से काट लो आओगा 15, दोबारा से देख लेंगे आप अगर इस तरीके से ना काटते हो भाई दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ ध्यान देंगे भाई, इस 0 से यहाँ 0 ना काटो भाई, 20 सेकंड 20 और 20 पंजे 100 और 5 5 25, यहाँ 3 बच जाता है भाई, 3 पंजे 15, तो कितना आएगा भाई दोस्तों 15। डेली सवाल डालेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा प्रतिशत, ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे भाई।